बाबा साहेब ने एक कोट बोला था दैट आई लाइक द रिलीजन विच टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब वो किसी भी धर्म या किसी समाज के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और वो किसी धर्म को, किसी समाज को, किसी भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं, वो बस मानते हैं। और ये सब लोग नारा भी कहते हैं कि मानव मानव एक समान, ऐसा बाबा साहेब का कहना था। तो जब बाबा साहेब ये कह रहे हैं मानव मानव एक समान, तो आखिर वो दलितों के लिए ही सिर्फ क्यों करेंगे? वो सभी के लिए एक बराबर चीज़ें कर रहे थे। जय भीम साथियों, अभी हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में और सुल्तानपुर के। तो आपने बिटिया की इस वीडियो को खूब प्यार दिया आप लोगों ने, फेसबुक पर लाखों लोगों ने देखा, यूट्यूब पर भी खूब वायरल चल रही है आजकल। तो अभी हम बता दें आपको, यहाँ पर एक बौद्ध सम्मेलन जिला स्तरीय हुआ है और मैं चाहूँगा कि पीछे आपको दिखाएं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो फिर से मिल गई है बिटिया, तो मैंने कहा कि जो कुछ छूट गया जल्दी में हुआ था, है ना, वहाँ पर रविदास जयंती के अवसर पर। तो फिर से आप लोगों का परिचय करवा देता हूं और फिर से जान लीजिए इनके बारे में पूरा विस्तार से, क्योंकि उस समय तो बस जल्दी में इनका स्पीच खत्म हुआ स्टेज से और उसके बाद 2 मिनट का वही स्पीच हुआ था। तो पूरा नाम क्या बेटा आपका? मेरा पूरा नाम है श्रेया प्रियदर्शिनी जी, श्रेया प्रियदर्शिनी जी। वीडियो आपने देखी थी अपनी? हाँ, मैंने अपनी वीडियो देखी थी। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और जो लोगों ने आपको प्यार दिया कमेंट में आपके उसके लिए भी मैं सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, जो आप लोगों ने प्यार दिया। क्योंकि यहाँ फिज़िकली बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं इस तरीके से वीडियो डालूँगी तो लगभग, मतलब कि मैं जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे प्यार देंगे और मुझे जानेंगे। तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को खूब सारा प्यार दिया। मैं चाहूँगा कि इसकी जो भी इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करे, शिक्षा को पूरी करे और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये बिटिया देश में अपना एक अलग मुकाम हासिल करेगी। तो अब बताओ, वीडियो तो वायरल होगा, घर वालों ने प्यार ही दिया, अब अपने वाणी से, अपने विचार से लोगों को ये बताओ कि जिसके बदौलत, यानी बाबा साहब के नाते, ठीक है, जो बाबा साहब का मिशन लेके तुम चल रही हो, उसमें अभी तक कहाँ पहुँची हो? मैं अभी जो बाबा साहेब का मिशन लेकर के चल रही हूँ, उसमें मैं आगे बढ़ तो रही हूँ, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का सहयोग बाकी है। इसलिए मैं सबसे नमन, मतलब सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना सहयोग भी दें, क्योंकि कुछ लोगों के सहयोग से दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी ऐसी जगह है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये चीज़ें हो रही हैं, ये प्रोग्राम हो रहे हैं, इनमें कुछ लोग आते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता और पूरा समाज अच्छी तरीके से हमारा आगे नहीं बढ़ पाता। अगर सबका सहयोग होगा तभी सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। जो किस प्रकार का सहयोग मतलब किस प्रकार का सहयोग लोगों से अपेक्षा करती हैं आप? मैं लोगों से फिजिकल सहयोग भी जो है अपेक्षा करूंगी कि ऐसे प्रोग्राम में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आइए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जिससे कि आप लोग जागरूक हो सके, बाबा साहेब के बारे में चीज़ें जान सके, भगवान बुद्ध के बारे में चीज़ें जान सके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नारी शिक्षा को लेकर बाबा साहब का मानना था, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही किया है, तो उनके लिए क्या? जो लोग ये मानते हैं कि बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए किया है, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने एक कोट बोला था दैट आई लाइक द रिलीजन विच टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब वो किसी भी धर्म या किसी समाज के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और वो किसी धर्म को, किसी समाज को, किसी भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं, वो बस मानते हैं। और ये सब लोग नारा भी कहते हैं कि मानव मानव एक समान, ऐसा बाबा साहेब का कहना था। तो जब बाबा साहेब ये कह रहे हैं मानव मानव एक समान, तो आखिर वो दलितों के लिए ही सिर्फ क्यों करेंगे? वो सभी के लिए एक बराबर चीज़ें कर रहे थे। हिंदू कोड बिल के बारे में बेटा आपका क्या विचार है? हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए था। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल लाया था, जिससे
जो महिलाएं हैं उनको भी संपत्ति रखने का अधिकार मिला, वो भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकी, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो महिलाएं हैं वो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, संपत्ति सब कुछ खरीद सकती हैं। लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं उनके जो कदम हैं वो पुस्तकालय की तरफ ना बढ़ करके मंदिर की सीढ़ियों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। मैं सभी से सवाल करना चाहूँगी, जितनी महिलाएं इसे देख रही हैं, कि हमारे घर में पूजा करने के लिए एक अलग से कमरा होता है, मंदिर होता है, लेकिन पढ़ने के लिए स्टडी रूम नहीं। और ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं है। अभी मैं सवाल पूछूं कि आपको किसने ये अधिकार दिया पढ़ने का, आपको पुरुषों के बराबर किसने किया, तो आप सब लोग कहेंगे, आप सब लोग जवाब देंगे कि हाँ बाबा साहेब ने किया। लेकिन अब बाबा साहेब ने हमें बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आप बाबा साहेब के लिए क्या कर रही हैं, हमारे समाज के लिए क्या कर रही हैं? बेटा कुछ याद हो अगर बाबा साहब का कोई प्रसंग या कोई ऐसा वाकया जो कि लोगों को जानना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन मिले लोगों को, कुछ ऐसा वाकया? एक वाकया मैंने पिछले वीडियो में बताया था ब्रेड का, और दूसरा कुछ ऐसे वाकया तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा बाबा साहेब के बारे में कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब, ये जो भारत है इसने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है, लेकिन भारत का या फिर ये कहा जाए कि पूरे विश्व का बाबा साहेब सबसे बड़ा चमकता सितारा है। सबसे पहली चीज़ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और वो बाबा साहेब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य, भाषा का बल और ज्ञान का महत्व जानते थे। बाबा साहेब ये कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, यानी कि हम जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ज़्यादा हम अपने समाज को आगे लेकर के जा पाएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा। ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। 27 मार्च से एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे प्रोग्राम्स को मिस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आ रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मुझे भी बोलने का मौका मिले, और यहाँ पे भी कोशिश यही जारी रहेगी कि मुझे भी बोलने का मौका मिल पाए। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करते रहो, और जो मिशन लेके चल रही हो अभी इसी उम्र से लेके चल रही हो, मैं ये चाहता हूँ जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तुम एक जानी मानी देश का नामी चेहरा हो। सर ज़रूर ज़रूर। और इसमें सहयोग किसका बताएं? कैमरे के पीछे बैठी छुपी हुई हैं माता जी, इनको बुलाया जाए, इधर आइए। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहता है कि जो इस मीडिया को ले आना, ले जाना और ऐसे एजुकेट करना, ठीक है, पूरा शिक्षा में इन्हीं का योगदान। अभी हम लोग जो है यहाँ खड़े हैं अकबरपुर में, शिव बाबा में खड़े हैं जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हम लोग सुल्तानपुर से 2 घंटे स्कूटी, 2.5 घंटे मोटरसाइकिल स्कूटी चला करके आए हैं यहाँ पे बस बोलने के लिए। एंड इसमें पूरा का पूरा योगदान मम्मी का है मेरे। और कैसी हैं? वीडियो देखी आपने? यस सर, मैंने देखा। लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत भर भर के प्यार मिल रहा है लोगों से। लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करूंगी, धन्यवाद करूंगी और जय भीम बोलूंगी। लोगों ने बहुत प्यार दिया बेटी को, और आपको भी उसमें मिल रहा था। यस सर। आपने कमेंट शायद रीड किया हो, उसमें आपके लिए भी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। तो अभी आप मिशन के लिए कितना तत्पर हैं? सर मैं बहुत तत्पर हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी जो 12th में है अभी, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। कल उसका पेपर मंडे को है, लेकिन फिर भी मैं छोटी वाली को लेके आई, क्योंकि मुझे बच्चों को दिखाना है कि हम अपने समाज के लिए से जब तक जुड़ेंगे नहीं, समाज को देखेंगे नहीं कि उनसे हमारे समाज में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या डेवलपमेंट करना है, तो जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं जानेंगे, और समस्याओं को नहीं जानेंगे तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आजकल हम केवल एजुकेशनल शिक्षा पर ही ध्यान देते हैं, जो एकेडमिक शिक्षा होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इसके परे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, जो हमारा समाज नहीं जानता, क्योंकि हमारा समाज केवल अपनी जीविका चला पा रहा है। उन्होंने अंबानी की तरह, अडानी की तरह करोड़ों नहीं देखा, अरबों नहीं देखा। जब मैंने बाहर निकलना शुरू किया, मेरी बेटी वैसे तो ये नेशनल लेवल की स्पीकर है और ये बड़े बड़े लोगों को, कंपनियों को ट्रेनिंग भी देती है, लेकिन मैं एक चीज़ वहाँ जब जाके मैंने एक चीज़ देखा कि अमीर होना भी एक एजुकेशन है।
क्यों नहीं? इसमें तो शिक्षा का महत्व रहता है। शिक्षा का महत्व रहता है, वो एक अलग एजुकेशन है जो अमीर जो होते हैं, जो बताइए। मतलब कि जब हमने बाहर निकला, बाहर देखा, वहाँ बाहर करोड़, मतलब 100 करोड़, हजार करोड़ की ज़्यादा मात्रा में कंपनी के ओनर आते हैं और उनसे जब बात होती है, उनकी स्ट्रेटेजी हमको पता चलती है, तब हमें पता चलता है कि हमने जो कुछ आज तक पढ़ा, जो कुछ हमने देखा, ये कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें मुझे सीखना है। मैं अपने बच्चों के लिए ट्रेनिंग भी, इसके लिए मेरी बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, अभी अंडर ट्रेनिंग में है, और मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज भी वो चीज़ देखे जो हमारा समाज अभी तक सोच भी नहीं पा रहा कि हमारी दुनिया और भी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमारा समाज आर्थिक रूप से सबल हो, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और उनका जो ये कहते हैं स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल और लीडरशिप स्किल, और ये सारी स्किल ऐसी हैं कि आप कहीं भी रहेंगे तो आप नंबर 1 बनेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी स्किल है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति में आ गई तो वो अम्बेडकर बन जाता है, वो जो है अब्दुल कलाम बन जाता है। तो हमें भी ये चीज़ सीखनी है और अपने समाज को, अपने बच्चों को ये चीज़ बनाना है और देना है। जी जी, कहने का मतलब इनका ये है कि हमारे समाज में ढंग से बोलना, चलना, पहनना, मतलब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इतना इम्प्रूव करें ताकि आगे वाला भी देख के इम्प्रेस हो जाए और अपने आप को इतना बदलाव लाएं कि ताकि हम कहीं पे भी कम्युनिकेट, मतलब किसी से भी बातचीत कर सकें और अपनी बातों को सामने रख सकें। अभी भी हिचकिचाहट है लोगों में, कह रहे हम कैसे किससे बात करेंगे, अरे हम छोटी कास्ट के हैं। नहीं, ऐसी बातें आप लोग अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, एजुकेटेड बनिए, डेट कर रहिए और सामना करिए अपनी चुनौतियों का। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो चलो एंड में जाते जाते क्या कहोगी दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों के लिए यही एक कोट कहना चाहूँगी मैं कि कदम कदम पर इम्तिहान होता है, कदम कदम पर इम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। कदम कदम पर इम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो चलता है इस कठिन रास्ते पर, उस संघर्षशील के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब, जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं और आज भी इतने सालों के बाद भी हमारे देश में कोई दूसरा बी आर अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वैसी कठिनाइयाँ उसने अभी तक झेली नहीं है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहिएगा, समय समय पर इस वीडियो का हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के बीच में और देखते हैं कितना इनका प्रोग्रेस हो रहा है। और आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से इस वीडियो को ज़रूर 2 शब्द लिखना। फिर लाएंगे एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।